दोस्तों अब हम गालाटा ब्रिज पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से ये बॉस्फोरस रिवर है. दिस इज बॉस्फोरस रिवर. Bosphorus Strait. Straight, right. And this side is One side is that side is Asia, I think, and this side is Europe. okay. So ये जो साइड है ये एशिया है और इस साइड यूरोप है. Let's take a Google or Yeah. take a selfie. I'm on the mosque. My parents. Your parents? Okay. Yeah. Where are they? Jarakpuri? In Janakpuri. तो दोस्तों ये कुछ टर्किश स्वीट्स हैं. Turkish delight. Yeah. Mushrooms. Hey, wow, check it. 1664 this market must have been opened. Wow. और ये सारे मसाले हैं, spices, yeah, flowers. Yeah, we do. I don't want to keep him waiting. Yeah. Magnetic. How much is ये this? यहाँ से नहीं. यहाँ से नहीं. Full magnetic good. Yes, magnetic. Sauna portrait. Okay. There she has found something. We can get them beautiful. in India also. In India? No, it's beautiful. You can buy something like this which says Istanbul or something which gives you an idea or just for a memory that you were there. Because isn't that kind of Yeah. vibe? Yeah. That's less than 100. Like $10. I promised I will not stop her from buying. No, we like to buy for memory. So Google is in cahoots with. Yes. They're not even listening, so forget it. There's nobody. This is what I mean. This typical Turkish. This art. Okay. तो लीसा कह रही हैं कि ये एक टिपिकल टर्की का एक सुवेनियर है या स्पेशलिटी है. तो हमने 2-3 बार आवाज़ लगाई, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है. तो हम अब चलते हैं आगे. बिल्कुल भाई भी कुछ देख रहे हैं. मुझे ना दोस्तों अब शॉपिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है. मुझे देखने का ज़्यादा शौक़ है. ये टर्की की गलियां जो हैं देखकर हमें चांदनी चौक की गलियों की याद आती है. Are you buying anything? मैं साथ का सोच रहा हूँ. अच्छा. But there's no one to sell? There's no one to sell? देखता हूँ करेंगे 5 मिनट. ये तो इंडिया में ले सकते हैं आप. इस टाइप के. हाँ बहुत सस्ते मिलेंगे? अच्छे मिलेंगे. ओके. डिज़ाइन वैसे इंडिया का ही है. हाँ ये मोस्ट प्रॉब्ली ये इंडिया से इम्पोर्टेड है. हाँ या चाइना या इंडिया. तो दोस्तों अब हम इस्तांबुल के ग्रैंड बाज़ार एरिया में पहुंच गए हैं और ये देख सकते हैं आप बहुत तरह के रूम्स. दिस इज़ नोन एज द ग्रैंड बाज़ार एरिया.
ये एक ग्रैंड बाज़ार का बहुत ही पुराना पोर्शन आ गया है, तो आप देख सकते हैं। देख सकते हैं अब हम एक किसी तरह के स्क्वायर पे पहुंच चुके हैं। ओके चलिए, कहाँ लेके जा रहे हैं आप? ब्लू मॉस्क। मेरा वीडियो में ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। विपुल भाई हमसे पहले आ चुके हैं यहाँ पे एक बार, एक वीक पहले ही यहाँ पर आए थे वो, तो उन्होंने ये सब पहले देखा हुआ है। ये नहीं देखा। अच्छा, ये नहीं देखा था, तो हम इनको टूर गाइड की तरह यूज़ कर रहे हैं। देनी पड़ेगी, टिप देनी पड़ेगी। कह रहे हैं इसकी फीस देनी पड़ेगी, तो आज हम इनको लंच कराएंगे अपने होटल में। The weather is perfect, right? Now it's getting warm, I think. Yeah. Maybe you can hold this. I have to take this with me. Oh, there's some kind of a speech someone is giving there. टूर ग्रुप होगा यार। टूर ग्रुप। Oh, it's It is. Yeah, True, yeah. yeah. usually the Chinese travelers travel in groups. It'll not if you continued visiting. Huh? Oh wow, ये क्या है? Careful to just go back. Yes, so this is the compound. That's Sophia Hagia. Okay. Oh, this is Sophia. No, The we're Sophia- a little further away. So Okay. let's go this way. Okay. So we are walking towards the Blue Mosque. Can't tell. So दोस्तों अब हम ब्लू मॉस्क पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर, और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और आज परफेक्ट डे है, धूप निकली हुई है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और ये है वो फेमस ब्लू मॉस्क जिसके बारे में आपने ज़रूर टीवी में देखा होगा, डिस्कवरी चैनल पे सुना होगा। Careful. So this is probably the best view from outside, right? I'm guessing. For me? तो ये सोफिया हागा है जिसके लिए हमें क्यू में लगना पड़ेगा, बहुत लंबी लाइन होगी शायद। और अब हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि हमें वापस होटल भी पहुंचना है और फिर वहाँ से एयरपोर्ट जाना है। और ये ब्लू मॉस्क है, तो दोनों साइड बाय साइड ही हैं। ये चर्च है। नहीं, चर्च में तो नहीं, कुछ ओबलिस्क टाइप है। सो व्हाट वाज द हिस्ट्री ऑफ सोफिया हागा? Do online, it's a long history. ओके। Long history. ये वो फेमस ब्लू मॉस्क है। ये एग्ज़िट है, एंट्रेंस वो दूसरी तरफ से है शायद। हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो हम ज़रूर अंदर जाते, लेकिन अब हमें वी आर रनिंग अगेंस्ट टाइम। या बहुत ही खूबसूरत, और जहाँ नज़र जाती है वहाँ आपको आदमी दिखाई देते हैं। बहुत ही खूबसूरत इमारत है। तो अब हम ब्लू मॉस्क के अंदर जा रहे हैं और ये कुछ ऐसा दिखता है। बेहद खूबसूरत
इमारत। अगर उन्होंने कुछ बोला तो अब हम ब्लू मॉस्क के अंदर आ चुके हैं और ये दृश्य कुछ ऐसा है। जो मॉस्क है वो आज विजिटर्स के लिए बंद है। आप देख सकते हैं वो बोर्ड लगा हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ तो दोस्तों अब हम ग्रैंड मॉस्क के बाहर आ चुके हैं और यहाँ से आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत दृश्य है ये मीनारत्स का। और ये हमारा टैक्सी पिकअप पॉइंट है। तो वी हैव नाउ रीच्ड इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। थैंक यू। शुक्रान। This is what it looks like. It's quite big. It looks a bit like the Oslo airport, and that's a huge Turkish flag you can see. My God, look at that, Lisa, the size of the flag. We might not be on the same gate. Yeah, probably not. Different. My date is not even announced, Yeah. so it won't be announced for another. Okay. So this is Turkey's international airport. Looks pretty impressive. So it was nice. So it was I have so your. nice to meet You have my WhatsApp information, so just stay in touch. You can get. I will, I will send my yours Yeah, so today. I've already sent the pictures. Yes, Yeah, I know, saw. I know. I Thank saw. you, thank you. Okay. It was such a pleasure No, meeting it was you. same here. Same here. And So that's good. well, if time permits, we might meet in Delhi also. Maybe. And in Norway. In Norway, or if I US. come, I Yeah. definitely Yeah. have the contact information. So you are the only people now I know in Norway. If I Yeah. ever come there, I'll That let you would know. be nice. So, Yeah, it would be nice to. all right. Thank you. Good luck. All right. Thank you. So दोस्तों अब हम सिक्योरिटी चेक से बाहर आ चुके हैं और जो इस्तांबुल का एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इट्स सपोज टू बी द बिगेस्ट इन यूरोप। लेकिन इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़ मैं कहूँगा कि जो यूरोप के बड़े एयरपोर्ट्स हैं जैसे बर्लिन हो गया, फ्रैंकफर्ट, लंदन, हीथ्रो, पेरिस, चार्ल्स डी गॉल एंड ऑल, उनके मुकाबले थोड़ा फैसिलिटीज़ में और एफिशिएंसी में थोड़ा सा कम है। बाकी है वैसे बहुत अच्छा, लेकिन होपफुली इन फ्यू इयर्स टाइम इट विल गेट देयर। एंड हमारा कल का जो एक्सपीरियंस था यहाँ पे कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा। पहले तो हमारी फ़्लाइट ओस्लो से लगभग 3 घंटे लेट हो गई और जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने अपनी फ़्लाइट जो थी वो 10 मिनट से हमारी छूट गई। और उसके बाद फिर जो हमारा एक्सपीरियंस था टर्किश एयरलाइन से रीबुक करने के लिए और होटल अकोमोडेशन वगैरह लेने में, वो बहुत ही
बहुत ही ट्रबलिंग रहा, लगभग 5 घंटे लगे और फिर बहुत कुछ उन्होंने प्रॉमिस किया लेकिन जो आखिर में दिया वो उसके हिसाब से नहीं था, तो उसको तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा मिस रिप्रेजेंटेशन किया उन्होंने, लेकिन फिर भी ऑल इज़ वेल दैट्स एंड्स वेल। तो आज हमारा जो ट्रिप था वो बहुत अच्छा रहा और हम ड्यूटी फ्री शॉप में आ चुके हैं। असल में ड्यूटी फ्री शॉप्स में बिना कुछ ख़रीदे रहा नहीं जाता है, तो इसलिए लीसा को लगता है कि हमने शायद चॉकलेट्स अभी तक मन भर के नहीं खरीदी हैं, तो शी इज़ गोइंग टू बाय अ फ्यू मोर आई थिंक। हैवंट वी इनफ ऑफ एवरीथिंग? हाँ लीसा, हैवंट वी इनफ ऑफ एवरीथिंग? I want a special thing that I don't want to say on film. ओके तो आज हमने पूरा इस्तांबुल घूमा, या कम से कम जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स हैं वो देखे, बहुत ही अच्छा लगा। सो फ्रेंड्स, अब हम फाइनली दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं आफ्टर more than 48 hours. It was supposed to be a 12-hour trip, but ended up becoming a 48-hour trip because आपको बताया हुआ है मैंने पहले, I have told you earlier. So here it looks like this. And it's I think about 27 degrees or 24 degrees outside. Very pleasant. Okay.